बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। मेरठ के सौरभ हत्याकांड पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पड़ोसियों ने मुस्कान के व्यवहार का खुलासा किया है। कहा किसी से बात नहीं करती थी मुस्कान, घर पर साहिल चुपके से मिलने आता था, अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं बताती थी मुस्कान। एक परिवार जो लोगों के बीच में रह रहा था, वो परिवार गाहे बगाहे अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत तो करता ही है, लेकिन मुस्कान के रवैये को पड़ोसी भी शक की निगाह से देखते रहते थे। और पड़ोसियों ने मुस्कान के रवैये को लेकर भी बहुत कुछ कहा है कि साहिल चुपचाप मिलने आया करता था, बेटी के बारे में कुछ भी नहीं बताती थी। घर पर साहिल चुपके से मिलने आता था। मौजूद वो अभी सौरभ के घर के सामने में वही मेरठ की घटना, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के इस तरह की घटना जो है सामने आई थी, जिसके बाद पूरा देश जो है इस मसले पे बात कर रहा है, इस बारे में जानना चाह रहा है। यही वो घर है जहां पर सौरभ और उसकी वाइफ मुस्कान रहती थी, और उसके बाद यहीं पर छुट्टी लेकर के सौरभ आया था, जिसके बाद सौरभ की हत्या यहाँ कर दी गई थी। अभी देखेंगे क्योंकि अभी गेट बंद कर दिया गया है। इस पे दो रास्ते आने के हैं। इसके पीछे एक रास्ता है जहाँ से मुस्कान अपने बच्चे के साथ में आया जाया करती थी। उसका जो दोस्त था, जो साहिल है, साहिल के साथ उसका आना जाना होता था। जिसके बाद लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। तो कोई चोरी की घटना हुई थी उस पूरे इलाके में, उसके बाद से जो है वो रास्ता बंद कर दिया गया था। उसके बाद साहिल इसी रास्ते से मुस्कान के साथ जाता था, और यहीं पर घटना जो है वो घटित हुई है। 7 दिन हो चुके हैं। 7 दिन में जो साहिल और मुस्कान है वो जेल में है, और फॉरेंसिक की जो टीम है वो बीते दिनों यहीं पर आकर के जो फॉरेंसिक की जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फॉरेंसिक जो भी सबूत हैं वो इकट्ठा यहाँ से किया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक को कुछ खास चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, क्योंकि 7 दिन घटना के हो चुके हैं। और यहाँ से जाने से पहले कसोल जब साहिल और मुस्कान गए थे, तो साहिल और मुस्कान ने बड़े ही शातिर तरीके से पूरे घटनास्थल को साफ कर दिया था। बहुत ही अच्छे से पूरे क्लीन करके यहाँ से गए थे, जिसके बाद किसी भी तरीके के कोई सबूत जो है यहाँ से फॉरेंसिक टीम को नहीं मिल पाया है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो पुलिस से रिलेटेड जो सूत्र है, उनका कहना है कि पुलिस के पास में इतने सबूत उपलब्ध हैं जिससे कि साहिल को और मुस्कान को सजा दिलाई जा सकती है, चाहे वो वेपन हो या मोटिव हो, किस मोटिव की वजह से मुस्कान ने और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की थी। इन सारी चीज़ों को लेकर के पुलिस के पास में भरपूर सबूत है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सौरभ और मुस्कान का बचना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। साथ ही एक और बात जो अपडेट नया आया है कि मेरठ से जो टीम है वो गई थी कसौल, और वहाँ पर भी जांच करने की जो बात है वो भी सामने आई है। वहाँ से टीम वापस आ गई है मेरठ। अब आगे जानना ये है कि किस तरीके से जो जाँच है वो आगे बढ़ पाएगी, और मुस्कान और साहिल के साथ में किस तरीके का जो बर्ताव है वो कोर्ट करेगा, या क्या किस तरीके से सबूत के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाती है, ये आगे देखने वाली बात होगी। लगातार जो है चर्चा चल रही है देश में कि किस तरीके से घटना हुई है, किस तरीके से इस घटना में कौन कौन से पात्र रहे हैं, और सबसे खास बात कि जिस तरीके से मुस्कान और साहिल यहाँ आते थे, उनकी जो गतिविधियाँ थी वो पहले से ही संदिग्ध थी। बहुत कम लोगों से उनका मिलना जुलना था, बहुत कम लोगों से वो बातचीत करते थे, बहुत ही रिजर्व रहते थे, और लोगों से उनका घुलना मिलना नहीं हो पाता था, जिस वजह से लोग उनके बारे में जानते ही नहीं थे। हमारे साथ में एक आंटी जी हैं जो स्थानीय हैं, यहीं बगल में रहती हैं, और इनसे जानेंगे कि कभी बातचीत हुई उनसे, क्योंकि आपके घर के जस्ट बगल में रहना है, कभी ऐसा? नहीं, हमको मिली बहुत बार है, लेकिन उसने कभी अपनी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं दिया। बोलती चालती तो हम भी बोलते, वो हमसे कभी नहीं बोली। गली वालों से किसी से नमस्ते भी नहीं की उसने, कभी बोली नहीं वो हमसे। कितने साल से यहाँ रह रही थी, कुछ इसके बारे में पता है? इस साइड इस गली से तो लगभग 1-1.5 साल से। वैसे हमें ये पता है कि पीछे वाले पोर्शन में रहती थी, तो पीछे वाली गली से आना जाना था उसका। सिर्फ आती थी तो अपना अंदर घुस जाती थी, या घर किसी से बातचीत कुछ ऐसा नहीं? वो अमूमन कहीं जाती आती तो थी नहीं। दिन में ज़्यादातर वो सोई रहती होगी या अंदर ही रहती थी। वो शाम को एक्टिव होती थी, तो वो बस उसके पैकेट्स जो बहुत आते थे ना, जोमेटो स्विगी वगैरह, उनको लेने को बाहर आती थी। थोड़ा सा गेट खोला, पैकेट लिया और अंदर। इस बीच में किसी से कुछ बातचीत नहीं होती थी उसकी? नहीं, कोई आने जाने वाला हमें दिखता नहीं था। और बिटिया भी हमें बहुत कम दिखाई दी है। हमें स्कूल जाती भी, ट्यूशन जाती भी बहुत कम दिखाई दी है। इवन कई महीने तक तो मुझे यही नहीं पता था, साल भर तक, कि इसकी बिटिया भी है। मैं इसको एक अनमैरिड लड़की सोचती थी। ऐसे वेशभूषा ऐसे रखती थी जिससे पता चले? दिन में बहुत कैजुअल वियर में रहती थी, लोअर टी शर्ट, और शाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर होती थी, और लगती थी कि हाँ पढ़ी लिखी या जॉब वाली कोई लड़की है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स भी होते थे एक्चुअली उसकी पर्सनैलिटी से। तो लेकिन अब पता चल रहा है कि वो तो 9th फेल थी। पढ़ी लिखी नहीं थी, इतनी बड़ी कातिल
कह सकते हैं वो थी। अब लग रहा है कि वो रिजर्व इसलिए रहती थी कि उसके अंदर अपनी एक अलग दुनिया थी। वो सिर्फ साहिल को जानती थी, साहिल उसको जानता था, क्योंकि दोनों ही किसी से इंटरेक्शन नहीं करते थे। साहिल आता था तो दिखता था वो कभी आते वक्त? बहुत बहुत दिखता था, मतलब डेली तो हम देखते ही थे कि 2 टाइम तो आ ही रहा है। उसके बाद अब तो उसका कभी भी किसी भी टाइम आना जाना था और अंदर भी जाता था। बिना डर के, बिना किसी खौफ के। हाँ, अगर मतलब शायद इनका कम्युनिकेशन हो जाता था क्योंकि इसको गेट खुले मिलते थे, नॉक नहीं करना पड़ता था। हाँ, पहले से फोन पे बात कर लेते थे और कि हम गेट खोल के रखेंगे, ऐसा कुछ। और ये भी ज्यादातर उस समय बाहर ही खड़ी हो जाती थी जब उसको आना